बिहार विधानसभा चुनाव के बीच बक्सर में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जब पहुंचे और उनके साथ उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और मंत्री विजय चौधरी ने एनडीए कार्यकर्ताओं के लिए एक सभा का आयोजन किया था, जिसमें हालांकि मंच पर सारे नेता मौजूद थे और कार्यक्रम भी चल रहा था, लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात यही थी कि जनता वहां बिल्कुल नजर नहीं आई। कुर्सियां पूरी तरीके से खाली दिखी और भारी भीड़ का तो कोई नामो निशान ही नहीं था। ऐसा लग रहा था कि कोई भी नीतीश कुमार या उनके साथी सम्राट चौधरी या विजय चौधरी को सुनना ही नहीं चाहता। एक बार इस वीडियो में देखिए कि भारी भीड़ का तो कोई नामो निशान नहीं है और कुर्सियां पूरी तरीके से खाली दिख रही है। वहां पर नीतीश कुमार मंच पर मौजूद दिख रहे हैं, साथ में सम्राट चौधरी और विजय चौधरी भी हैं और अपने उम्मीदवार जो उनके सिक्योरिटी है सब कोई मंच पर दिख रहे हैं, लेकिन जनता दिख ही नहीं रही। कुर्सी पूरी तरीके से खाली दिख रही है और इस वीडियो को आरजेडी के तरफ से पोस्ट किया गया है और आरजेडी ने इस वीडियो को पोस्ट करके लिखा है कि अब कोई मुख्यमंत्री को या उनके साथियों को कोई सुनना नहीं चाहता। एक बार इस वीडियो को ध्यान से देखिए। मंचासीन है और इसे का संचालन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के सम्मानित जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश जी, चारों तरफ जनता दल यूनाइटेड के जिला अध्यक्ष भाई अशोक यादव जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी और मंचासीन हम रविदास जी है, अंजुम महाराज जी प्रदेश प्रवक्ता है और उनके साथ साथ बहुत सारे साथी यहाँ। वहीं बात करें तो सभा के दौरान मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने उम्मीदवार संतोष निराला का ऐलान भी किया। मंच से उन्होंने जनता से अपील की, लेकिन असली हाल यही था कि जनता उनकी बातों को सुनने के लिए वहां मौजूद ही नहीं थी। पूरा दृश्य इतना अलग था कि किसी को समझ ही नहीं आया कि यह सभा है या सिर्फ मंच पर नेताओं का एक तरफा प्रदर्शन। मंत्री विजय चौधरी और उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने भी विपक्ष पर भी हमला किया और सरकार की उपलब्धियां भी गिनाई, लेकिन उनके शब्द को सुनने वाला कोई नहीं था। यह पूरा वीडियो आरजेडी की तरफ से सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया, जिससे साफ दिखता है कि जनता इन नेताओं के भाषणों और घोषणाओं में कोई दिलचस्पी नहीं रहती। यह वीडियो आपको कोई और नहीं दिखाएगा, लेकिन हम दिखा रहे हैं कि बक्सर में यह सभा यह संदेश देती है कि सिर्फ मंच या नेता मौजूद होने से काम नहीं चलता, बल्कि जनता की भागीदारी जरूरी है और अगर जनता नहीं है तो पूरी तस्वीर खाली और निराशा ही दिखती है। वही कार्यक्रम के दौरान पूरी कुर्सी खाली दिखाई दे रही थी, जनता वहां नहीं पहुंची, भीड़ नहीं थी और ऐसा लग रहा था कि कोई भी नीतीश कुमार या सम्राट चौधरी को सुनना पसंद ही नहीं कर रहा। लेकिन जनता के बीच उनकी आवाज का कोई नजर नहीं आया, कोई असर नजर ही नहीं आया। लोग सुनने के लिए वहां मौजूद ही नहीं थे। पूरी कुर्सी खाली दिखाई दे रही थी। सभा का वीडियो जो है वो पोस्ट किया गया और सबसे बड़ी हलचल तब पैदा हो गई जब मंच पर तो नेता मौजूद दिखे, लेकिन सभा में पूरी कुर्सी खाली दिखी। इससे यही संदेश जाता है कि नीतीश कुमार और जो सम्राट चौधरी नीतीश कुमार के जो साथी हैं, अब उनको कोई नहीं चाहता, कोई सुनना नहीं चाहता। अब सब बदलाव की राह देख रहे हैं और इसी तरफ से जब आरजेडी ने भी इस वीडियो को पोस्ट किया तो उनका भी यही कहना है कि अब नीतीश कुमार जो है वो अब निकम्मी सरकार है, वो नकलची सरकार है, इसलिए अब उनको कोई सुनना नहीं चाहता है। इसी वजह से जनता उनकी सभा में, जो बक्सर में जब उनकी सभा की गई तो जनता वहां पहुंची ही नहीं और जो मंच से वो अपने उम्मीदवार उतार रहे थे तो जनता मौजूद ही नहीं थी। पूरी सभा में कुर्सी खाली दिख रही थी, कोई जनता या कोई लोग वहां पहुंचे ही नहीं। कुछ लोग बस सभा में दिखे और बस उसी में नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी बस मंच पर बैठे नजर आए और सभा के दौरान बस वो लोग मंच पर बैठे नजर आए और अपने उम्मीदवार की घोषणा की, लेकिन घोषणा सुनने वाला कोई भी सभा में नजर नहीं आया। एक बार इस वीडियो को फिर से देखिए। मंचासीन है और इसे का संचालन कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के
सम्मानित जिला अध्यक्ष ओम प्रकाश सोहन जी, बैरियर लग गया है चारों तरफ जनता दल यूनाइटेड के किया जा रहा है। जिला अध्यक्ष भाई अशोक सिंह यादव जी, सम्मानित जिला अध्यक्ष श्री अखिलेश सिंह जी और मनसा सिंह हम रविदास जी हैं, अंजुम महाराज जी प्रदेश प्रवक्ता हैं और उनके साथ साथ बहुत सारे साथी यहाँ आपको बता दिए हैं। सब जगह सोलर जो लगाने की बात कर दिए हैं। अब हाल ही में महिलाओं के रोजगार के लिए एक नई योजना मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के लिए स्वीकृति की गई है। अब हर घर की एक महिला को रोजगार शुरू करने के लिए हम लोगों ने 10,000 रुपए की राशि दी जा रही है। अब इनको रोजगार अच्छा चलेगा एवं 2 लाख रुपए तक की अतिरिक्त सहायता भी दी जाएगी। तो यह काम इसी सितंबर मास में शुरू हो जाएगा और बिहार में नए उद्योग लगाने के लिए मुफ्त जीवन और विशेष सहायता दी गई और ये सब काम तो हम लोग कर ही रहे हैं। और आप जानते हैं केंद्र की तरफ से आदरणीय प्रधानमंत्री जी की तरफ से कितना काम किया गया है। आप जानते हैं जुलाई 2024 में बजट में बिहार को विशेष आर्थिक सहायता और उसके में क्या हुआ, सड़क, उद्योग, स्वास्थ्य, पर्यटन, बाढ़ नियंत्रण के लिए बड़ी राशि देने की घोषणा की गई। इसके बाद फिर जो सरकार आई है उस समय तो फिर तो इस बार की सरकार में फिर 24 में किए, मैंने जुलाई 24 में और उसके बाद फिर फरवरी 2025 के बजट में बिहार में मखाना बोर्ड, एयरपोर्ट की स्थापना, पश्चिमी कोसी नहर के लिए वित्तीय सहायता आदि की घोषणा कर दी गई है। अब केंद्र की तरफ से कितना काम किया जा रहा है जरा यह भी देख लीजिए। और उसके बाद केंद्र सरकार के द्वारा कुछ जगहों पर 2018 से देश के कुछ जगहों पर खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन किया था। अब इन्होंने यहाँ के लिए भी, बिहार के लिए भी इसका आयोजन, खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन बिहार के लिए भी कर दिया। तो जो गौरव की बात है। तो इस तरह से अनेक काम हो रहा है, सारा काम हो रहा है। तो ये सब काम के लिए हम आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का हम नमन करते हैं। और आप सब लोगों को याद रखना चाहिए कि कितना ज्यादा एक एक तरफ से काम हो रहा है और कितना आते हैं बिहार में भी, यहाँ भी आकर भाई अब क्या क्या मैंने काम मनवा बोलो बंद करके जाए सब बोलो केंद्र की तरफ से हो रहा है। 3 हालिया खड़ा भाई यहाँ पर दो गलती हो गई क्या ताकत का बड़ा जला पटिया वाला कुछ लोग काम गड़बड़ कर दिया, 2 जगह कर दिए बेमतलब का कुछ 1.5 साल तक के लिए। वही इन लोगों के साथ हुआ, देखा कि सब गड़बड़ है और उसके बाद एक बार तो हटा दिया, फिर हुआ तो उसको भी और ये तय कर दिया कि हम लोगों की तो शुरुआत हुई है। हम लोगों का तो आप सब जानते ही हैं कि हम लोगों का शुरुआत हुआ है बीजेपी और जेडीयू और ये जो हुआ एनडीए की सरकार से। अब जो थोड़ा बहुत किया गया उसके लिए हम लोगों ने खत्म कर दिया और कह दिया कि कभी भी उन्हीं की तरफ से, और हम ही को कैसे मुख्यमंत्री वही ना बनाए थे, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी, और उसी को हमको किया, हमको उनके सरकार ने इस तरह से करके तो हम लोग तो नहीं चाहते थे, लेकिन कुछ लोग कर रहा था। अब सबको समझा दिए, अब सब समझ गया, कोई इधर उधर नहीं। अब हम लोगों का यही दोनों का पूरे तौर पर सारा काम हो रहा है और आपको हम बता दिए कि आप देख लिए कि श्रद्धेय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा कितना ज्यादा सहयोग मिल रहा है बिहार के लिए। तो यहाँ से भी काम